रखी, जैसे सास की निगाह पा रखी है, ससुर की निगाह पा रखी है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं, घर के देवताओं में बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी निगाह भी पा रखी है। किसको क्या देना है वो जान, उसको मालूम है। किसी ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि तुम बड़े पारखी हो, इसके बाद भी तुमने रावण को सोने की लंका दे दी, रावण को सोने की लंका दे दी। शंकर भगवान, तुम्हें सोचना था, विचार करना था कि वो असुर है, राक्षस है, उसे सोने की लंका देने की क्या जरूरत थी। शंकर भगवान ने कहा, मैंने रावण को सोने की लंका नहीं दी है, राम जो मेरे दिल में बसते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता लंका में जाएगी, उसके लिए एसी का रूम बनाया है। बहू आती है, उसके पहले बेटे का रूम तैयार करा जाता है, बहू यहां आएगी, इस कमरे में रुकेगी, ऐसा है वैसा है, सजाया धजाया तैयार करा गया। शंकर भगवान ने कहा, माता जानकी जी आएंगी, उनके लिए पूरी लंका अच्छी होना चाहिए, इसलिए सोने की लंका बनवा दी। शिव का भक्त, शंकर का भक्त कहीं पर भी जाए, शिव भक्त कहीं पर भी जाए, उसकी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है, पूर्ण व्यवस्था। शिव करते हैं, शंकर करते हैं, राम जी भगवान शंकर का भजन करते, माता जानकी की व्यवस्था स्वयं शिव ने करी, स्वयं शंकर। स्वयं शिव करते हैं, इसलिए शंकर की उदारता, शंकर की करुणा कोई साधारण नहीं है। आपका कर्तव्य है केवल शिव के मंदिर में जाकर वहां की सेवा करना, चाकरी करना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो काल क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। आप उसकी सेवा में लग जाओ। एक पत्र है, भूषण परमानंद देवरे, माता का नाम ललिता परमानंद दिवारे। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूं, जो 5 साल का है। उसको इतनी शुगर है कि उसकी शुगर 700 रहती है। गुरुदेव, 700 शुगर पहुंच गई, बच्चा ठीक नहीं, बेटे को हॉस्पिटल ले गई। मुंबई के कलवा हॉस्पिटल में हमने बेटे को एडमिट किया, उसको ऑक्सीजन दी गई, रिपोर्ट निकाली गई, मालूम पड़ा कि बेटे की शुगर 700 के पार है।
बेटे की याददाश्त चली गई, झटके जैसे आने लगे, सुध नहीं रही, पागलों जैसी हरकत करने लगा। अब डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुगर इतनी हाई हो गई है कि मस्तिष्क तक पहुंच गई है। अब ये इसकी दशा ऐसी ही रहना है, नॉर्मल भी होगा तो यही दशा रहे। करें क्या? अब क्या कर सकते हैं? सबको भूल गया, बेटा पागलों जैसा हो गया, कोई इलाज सामने दिखता नहीं। तभी मैंने नर्स के कहने पर, डॉक्टर की नर्स के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी। बेलपत्री शिव के मंदिर से लाना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाना और उसी समय हॉस्पिटल में पशुपतिनाथ का व्रत स्वीकार कर लेना, बस चालू करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या आभार व्यक्त करूं। जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्री देना चालू करा। वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पहचान नहीं रहा था। हमने उसको पीस पीस कर बेलपत्री दी और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटे की शुगर डाउन हुई और उसकी याददाश्त भी थोड़ी सी ठीक हुई। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी भी अब पहचानेगा नहीं, जान नहीं पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका, पहचानेगा नहीं। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पहचानता भी है, जानता भी है और कोई अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का रुद्राक्ष का जल पीता है और भगवान की एक बेलपत्र रोज खाता। उसके फोटो लगा रही हूं, बच्चे के दोनों फोटो लगाए। एक जब बच्चा पहचानता नहीं, जानता नहीं और याददाश्त भूल गया, दूसरा जब बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, तब की अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास, शिव के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। एक पत्र और है, मैं कृष्णा किंजल कुमार पटेल, राज्य गुजरात, जिला पंचम महाल गोधरा गांव की निवासी हूं, वहां से आई हूं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक ही लड़का है, उसका नाम आयांश किजल कुमार पटेल है, जिसकी उम्र 7 साल की है। वह अचानक से ऐसे ही खेलते खेलते उल्टियां करने लगा, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर हम उसे लेकर बड़ौदा चले गए, वहां के डॉक्टरों को दिखाया। फिर सब रिपोर्ट निकाली और सीटी स्कैन में पता चला कि सिर में पानी जमा हो गया। सिर में पानी जमा हो गया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने ऑपरेशन करवा लिया। वो पहले जैसे तो हो गया, पर वो हमारे साथ बात करता तो आंखें ऊपर करता, आंखें ऊपर कर लेता, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप फोटो को देखेंगे, पहले नंबर का फोटो का दर्शन करेंगे, जिसमें उसके नेत्र की ज्योतियां सब ऊपर की ओर चली गई, उसकी आंखें पूरी ऊपर की ओर चली गई। आंखें ऊपर की ओर कर लेता, तब उसकी जांचें प्रारंभ हुई। फिर डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली तो बताया आपका लड़का देख नहीं सकता, उसकी आंखें चली गई। ब्रेन का जब ऑपरेशन हुआ, मस्तिष्क का जब ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टरों ने देखकर कह दिया कि अब ये देख नहीं पाएगा। उसकी आंखों की रिपोर्ट निकाली गई, एमआरआई भी कराया, रिपोर्ट भी आई, पर उसका दिखना ठीक नहीं हुआ। हमें मालूम नहीं था कि ऊपर क्यों देखता है, उसकी आंखें चली गई। फिर वापिस घर आ गए। तब हमारे पड़ोसी ने बोला एक बार रेटिना अस्पताल में दिखाओ। फिर हम वहां भी ले गए तो वहां भी डॉक्टर ने बोला नहीं देख सकता, ये नहीं देखता। फिर हम
घर आ गए और ऐसे 2 महीना हो गए। फिर एक दिन हमारे रिश्तेदार का फोन आया, फिर उन्होंने मुझे बोला सीहोर जा, रुद्राक्ष लेकर आ। मैंने पहली बार सुना था और उन्होंने यह भी बोला कि पशुपतिनाथ का व्रत भी कर। फिर मैंने बोला इतना किया तो ये भी करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिया, मैं रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पिलाती और आंखों में लगा देती। फिर अचानक से दूसरे रिश्तेदार थे तो उन्होंने बोला कि मैं सीहोर जा रहा हूं, तुम भी चलो, वहां रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। हम फिर कहेंगे जिंदगी में अगर मौका लगे तो एक बार महाशिवरात्रि के समय पर रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र भूमि पर जरूर आओ। अपना डेरा लगाकर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो, बाबा सुनता जरूर है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होगा। अभी से अपनी तैयारी करो। मेरी जीजियां, अपने अपने जीजाओं सब तैयारी कर कर खूब प्रेम से बाबा के धाम में 7 दिन अपने बाप के घर में, पिता के घर में रहने की तैयारी करो। तब हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए फिर पंडाल में बैठ के बहुत रोई और बाबा से प्रार्थना की। फिर मैंने शंकर कंकर की पूजन की, कंकर को घर लेकर आ गई। मैंने शिवरात्रि के बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा को नमन करती, सोमवार का व्रत करती और बाबा से विनय करने लगी, गुरुजी मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। धाम से आने के बाद जब जल पिलाना प्रारंभ करा, मेरे बच्चे को दिखना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरे बेटे ने देखना प्रारंभ करा, उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा पूर्ण तरह से देखना चालू कर दिया। एक फोटो जिसमें बच्चा पूर्ण तरह से आंख से अंधा हो गया था, देख नहीं पाता था, नेत्र की ज्योति पूर्ण चली गई थी, और दूसरा फोटो जिसमें बच्चा पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ करा। अगर बच्चा आया हो और परिवार के लोग आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व है, शंभू और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। अब करो सेवा। कलम प्रसाद जी पाटिल को कह रहे थे कि प्रसाद जी आप लोगों ने बहुत सेवा करी और पूरी समिति ने, जिनके यहाँ रुके शुभम जी आदि जहां जहां हम लोग रुके, जहां वो अग्रवाल जी भी थे, पूरा लोग सेवाओं में लगे हुए थे, हम सबको साधुवाद, बहुत बहुत सेवा। और जिन्होंने भी जिस भाव से इस शिव महापुराण की कथा में सिरपुर की पवित्र भूमि पर कहीं भोजन व्यवस्था में, कहीं पार्किंग व्यवस्था में, कहीं पंडाल व्यवस्था में, कहीं सफाई व्यवस्था में, कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों ने जो सेवा करी है, मेरा ओघड़ दानी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, देगा जरूर देगा। जो सेवा दिल से करो, मन से करो, शिव खाली नहीं छोड़ता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। बाबा जी बोल रहे हैं, देखता नहीं था, ब्रेन में पानी था ऑपरेशन के कारणवश, देखना तो चालू कर दिया। अब बाबा
चला और दे। बस शिव से ऐसी प्रार्थना है कि हर हर शिव तत्व है। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसके दरवाजे की चाकरी कर रहे हैं, वो कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? आप करो उससे प्रार्थना। क्या आपका करा गया सेवा बाबा खाली नहीं छोड़ता। विश्वास अटल रखो। वो कहते हैं ना, तू एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, महादेव की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, महादेव की शरण में, तू एक बार आजा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा भोलेनाथ की शरण। नित दीप दान होते मेरे भोले की शरण में, नित दीप दान होते मेरे भोले की शरण में, उत्सव महान होते मेरे भोले की शरण में, उत्सव महान होते मेरे भोले की शरण में, तू एक बार आजा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा महादेव की शरण में। फिर भय ना कछु होगा महादेव की शरण में, फिर भय न कछु न होगा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा शिव शंकर की शरण। तेरा मन हो शिव की शरणागति। तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया। कार्तिकेय बाबा षडानंद कार्तिकेय रुके। शिव जी ने तारकासुर के 3 बच्चों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया। आगे चरित्र आया है सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें बाबा देव अधिदेव महादेव उस पवित्र कथा को सुन रहे हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा शंकर विराजमान, मेरा शिव बैठा, मेरा शंकर ओघड़ी बैठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग होता है, उस रोग से मेरे भोले बाबा मुक्त करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि कह रहे हो, तो समझ लेना आप उस रोग का निवारण कर रहे हो। हम तो यहां तक कहेंगे 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, लोडिंग चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सबसे निवेदन है आपकी गाड़ी पर एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका कर रखो, लगा कर रखो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुम्हें गले से लगा कर रखे। लगा लो। घर के दरवाजे पर लिखो, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्ते। दरवाजे पर अगर तुम्हारे कोई बुरी खबर भी सुनाने के लिए आने वाला होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, खड़ा रहेगा, दरवाजा तुम खोलोगी। उसने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्री सेलम में षडानंद कार्तिकेय बैठे, तो
तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर बाबा विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव भक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया। जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था, और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना। ईर्ष्या रखने वाला कितना भी ईर्ष्या रख ले, गलत बोलने वाला कितना भी गलत कह ले, अपशब्द कहने वाला कितना भी अपशब्द कह ले, टांग खींचने वाला कितना भी टांग खींच ले, हाथ पकड़ने वाला अगर महादेव है तो कोई गिर नहीं सकता। हाथ पकड़ने वाला अगर देव अधिदेव महादेव है तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको गिरा दे, आप नीचे नहीं कर सकते। इसलिए एक लोटा जल जब हम देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर भगवान हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओघड़दानी, ऐसे मेरे त्रिकालदर्शी कैलाश, मेरे बाबा भोलेनाथ की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त कर देते। ये तुमरुका नाम, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। तुमरुकेश्वर का नाम, जब किसी नारी का गर्भ नहीं ठहरता, किसी नारी को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल भी हो जाए, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर से घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते करते लाल धागे में अगर कमर पर नारी बांधती है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास अवश्य करें, मेरा भोले बाबा उसकी गोदी जरूर भरता है, संतान जरूर। ऐसे तुमरुका जी ने सुंदर प्रसंग को सुनाते हुए बिंदु को प्रेत योनि से मुक्त किया, प्रेत योनि से मुक्त। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर गई। समय आता है, भगवान शंकर ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को दिया, प्रणाम किया, नमन किया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, कली काल में जब घोर कलयुग होगा, लोग सब त्राही त्राही कर रहे होंगे, तब उस घोर कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो मनुष्य को मेरे तक पहुंचाकर मैं उसके दुख का निवारण कर दूं। जो शिव महापुराण के पावन प्रांगण में बैठेगा, जो पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, शिव महापुराण की साक्षी में पंडाल में जाकर कहीं पर विराजमान होकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, या किसी भी रूप में शिव कथा
उसके कानों में अगर पहुंचेगी, शंकर जी कहते हैं उसके दुख हरने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को हरेगा। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा, शिव महापुराण की पावन कथा, पवित्र इस शिरपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हो रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। अपार जन समुदाय, 100-125 बीघा जमीन में ऐसा टुकड़ा नहीं बचा जिसमें कहीं जगह पर खाली हो। ऐसे अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त इस कथा में पहुंचे हैं। लाखों गाड़ियां इस शिव महापुराण की कथा में पहुंची है। चारों तरफ पार्किंग और बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हम फिर कहेंगे शायद 25 से 30 डूम भी लगाए जाएं, ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएं तो भी भक्त उसमें नहीं भरा सकता। इतना शुभ, इतना शुभ भक्त इस शिव महापुराण में आया है। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आया है। दिल से आपने कथा सुनी है, मेरा विश्वनाथ आपको दिल से खूब भंडार भरे। मेरी माताएं जो भाव से कथा सुनने के लिए आए हैं, जो पुरुष जिस भाव से आए हैं, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं जिस भाव से इस कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा शंकर उनकी झोलियां खुशियों से भरे। भाव से आज ये कथा विराम की ओर जा रही है। मांझी आमदार स्वर्गीय तात्या साहेब प्रहलाद राव जी, माधव राव जी पाटिल, मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, प्रसाद मोहन जी पाटिल, शुभम मंगेश जी पाटिल एवं समस्त श्री शिव पुराणोत्सव समिति शिरपुर, जिन्होंने बहुत मेहनत करी। यहाँ की प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे जितने विभाग के लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, मेरा भोले बाबा आप सबको स्वस्थ रखते हुए खूब कृपा करे, यही बाबा से विनती है। पार्किंग में जो पुलिस प्रशासन लगी है, जो कांस्टेबल बड़े भाव से सेवा में लगे हुए हैं, धूल में, मिट्टी में और आदिक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ। आपकी इस पवित्र कथा का लाभ आपने लिया और मैं बाबा देवादिदेव महादेव की इस पवित्र कथा को विराम की ओर लूँ, उससे पहले आप सबको सूचना देते हैं कि आगामी कथा दुबई से 9, 10 और 11 तारीख को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी और दुबई वासियों के लिए कथा सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ होगी दुबई में। तो जो दुबई के श्रोता भाई बहन पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, बाबा से विनय करेंगे वो प्रेम से पहुँचें और 11:30 बजे कथा का लाभ लेंगे। आगामी कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में होगी, जिसका कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर 24 तारीख से दिसंबर के महीने में 30 तारीख तक कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। बड़े कमलेश जी देवांगन उस कथा को कराएंगे, बड़े भाव के साथ में उस कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे। कमल जी देवांगन उस कथा को कराएंगे भाव भक्ति से। 25 फरवरी से शिव महापुराण का जो कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद आप और हम सब लेंगे। बाजू में साकरी में भी कथा का क्रम रहेगा, जिसकी सूचना आपको कल वर्णन कर दी गई है कि साकरी की कथा का भी लाभ आप और हम लेंगे। तो इस तरह से कथा का क्रम यहाँ विराम ले रहा है। मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री हेमंत गुलाब राव जी पाटिल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आभार व्यक्त करेंगे। हार हार महादेव। बोला हर हर श्री शिवाय। आंतरराष्ट्रीय कथाकार परमपूज्य गुरुदेव श्री पंडितजी मिश्रा, ज्यांनी घराघरात
शिवपुराण पोहोचवलं, ज्यांनी घराघरात हिंदू सनातन धर्म पोहोचवला, असे परमपूज्य गुरुदेव पंडितजी मिश्रा यांच्या शिवपुराण कथेला आपण 1 ते 7 डिसेंबर ह्या कालावधीमध्ये सर्व शिवभक्त अत्यंत मेहनतीने त्यांनी काम केलं, त्याबद्दल मी त्यांच्या सगळ्यांचा आभार मानतो. पूज्य गुरुदेव इथं अफाट भक्तीचं विराट दर्शन या शिवभक्तांनी आज आपल्याला सगळ्यांना दिलेलं आहे. स्वर्गीय तात्यासाहेब प्रल्हादराव पाटील, स्वर्गीय हुलेसिंगनाना पाटील व स्वर्गीय बाबा पाटील यांचा परंपरा आम्ही देखील तालुक्याच्या मातीशी मौलिक नातं जोपासण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. तसेच आम्ही वैयक्तिक कामासाठी कधीही कोणालाही शब्द टाकत नसतो, तेवढं सामर्थ्य आम्हाला परमेश्वराने दिलेलं आहे. पण जेव्हा जेव्हा हिंदू सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी आम्हाला पुढे यायचं असेल, तेव्हा सर्व शिवभक्त आपण आमच्या सोबत येणार ना? येणार. म्हणून येणाऱ्या कालखंडामध्ये आपण देखील आम्हाला असं सहकार्य करत राहणार. पंडितजी, आपण इथं 1 तारखेला 30 तारखेला आलात, आपलं भव्य दिव्य असं स्वागत या शिरपूर नगरीने केलं. मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल, आमच्याकडे ना फॅक्टरी आहे, ना कंपनी आहे, ना कामगार आहे, ना कर्मचारी आहे. आमच्याकडे जर कोणी असेल तर फक्त हा भगवा धारी आहे. या भगवा धारींनी ही कथा इथं सक्सेस केली, यशस्वी केली. ही भारतातील पहिली कथा आहे जिथं नेता हा कार्यकर्ता म्हणून काम करत होता. ही पहिली कथा आहे जिथं फक्त आणि फक्त शिवभक्तांनी या कथेचं आयोजन केलं. म्हणून या कथेचं नाव भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहिलं जाईल, हा विश्वास मी तुम्हाला व्यक्त करतो. पंडितजी, आज गेल्या 2 महिन्यापासून शिवपुराण समितीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते रात्रंदिवस राबत आहेत, कष्ट घेत आहेत. हे एवढं पंडाल, ही एवढी गर्दी, याचं सगळं नियोजन आपल्या सर्व शिवपुराण समितीच्या लोकांनी रात्रंदिवस मेहनत करून प्रत्येकाने आपापलं योगदान देऊन आपल्या इथं मेहनत केलेली आहे. पंडितजी, मी पुनश्च एकदा सांगतो की ह्या कथेचं महत्त्व पूर्ण शिरपूरने बघितलं, पूर्ण जजपूर, पूर्ण जिल्हा, पूर्ण महाराष्ट्र आज फक्त आणि फक्त सनातन भगव्याच्या खाली इथं एकत्रित आला. आणि जर नाशिकला, जिथं नाशिक येथे कुंभमेळा पुढच्या महिन्यात होणार आहे, पण आपल्या इथं शिरपूरला या 7 दिवसात त्यापेक्षाही सगळ्यात मोठा कुंभमेळा तुमच्या रूपाने इथं झाला. पंडितजी, आम्ही सर्व एकदम साधारण भक्त आहोत. आम्ही शहरातील व्यापारी, कामगार, शेतकरी, मजूर सर्वांनी एकत्रित येऊन या कथेचं नियोजन केलेलं होतं. म्हणून या सर्व लोकांचे मी मनापासून आभार मानतो. आमच्या भोजन समितीमध्ये लोक असतील, टॉयलेट बाथरूमच्या इथले लोक असतील, सर्वांनी खूप खूप मेहनत घेतली आणि आम्हाला मदत केली. आणि तुम्हाला मी अजून आवर्जून सांगेल की कथेच्या 5व्या दिवशी पंडितजींचं लग्नाचा वाढदिवस होता. पण बघा भक्ती किती खतरनाक जबरदस्त असते. पंडितजी, आपण आपल्या लग्नाचा वाढदिवस मनवायला घरी गेले नाही तर तुम्ही आम्ही राहिलो असतो तर पती पत्नीला घेऊन आपण केक कापायला गेलो असतो, सेलिब्रेशन केलं असतं. पण पंडितजी खऱ्या अर्थाने धर्मयोद्धा जर कोणी असेल तर पंडितजी मिश्रा आहेत, त्यांना हे श्रेय जातं. स्वतःच्या लग्नाचा वाढदिवस असून देखील जी व्यक्ती घरी गेली नाही ती व्यक्ती इथं थांबली आपल्या भक्तांसाठी, आपल्या शिवभक्तांसाठी. म्हणून पंडितजी तुम्हाला त्रिवार अभिवादन करतो. आणि विशेष म्हणजे पंडितजी, आपला जास्त वेळ घेणार नाही कारण की लोकांना पुढे जायचं आहे. पण मी एक आवर्जून सांगेल की उद्या, आज या कथेचा समारोप होतोय, पण उद्या इथं सगळं सुमसाम होऊन जाईल, इथं कोणी नसणार. आम्ही इथं येऊ, आम्हाला इथं एक भक्त दिसणार नाही, कारण हे 7 दिवस आम्हाला खूप लळा लागला आहे या जागेचा, शिवपुराणचा. आणि उद्या इथं कोणी नसणार तर आम्हाला इतकं करमणार नाही पंडितजी की पूर्ण सगळे भक्त बिचारे स्वयंसेवक इथं खूप राबलेत, खूप मेहनत घेतलेली आहे. म्हणून या कथा मंडपाचं महत्त्व आम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही. मला आमच्या समितीला हे 7 दिवस पंडितजी
परमेश्वराने 700 वर्ष जरी दिलं ना आयुष्य, त्याच्या पुढेही हे 7 दिवस फिके पडतील इतके अविस्मरणीय क्षण आम्ही तर बघितले, अनुभवले आमच्या आयुष्यात. आम्ही हे कधीच विसरणार नाही, कधीच नाही. आणि मी सगळ्या भक्तांना विनंती करतो की ही कथा यावर्षी तर झाली, पण पुढच्या वर्षी देखील पंडितजी आम्हाला तुम्ही इथून शब्द देऊन जा की पुढच्या वर्षी भी जरूर आऊंगा. हात वर करून सांगा, पंडितजी आले पाहिजे ना पुढच्या वर्षी भी. आवाज अजून जोरात आले पाहिजे ना, अजून जोरात आले पाहिजे ना. पंडितजी जाताना आम्हाला तारीख आम्हाला तुम्ही देऊन जा. आम्ही पुढच्या वर्षी देखील याच्यापेक्षा भव्य दिव्य न भूतो न भविष्यती असं आयोजन आम्ही करून दाखवू. जमलेल्या सर्व शिवभक्तांनो, समोरचा कोपरा शेवटचा, तिकडचा कोपरा शेवटचा, तुम्ही सर्वांनी पंडितजींना उद्या इथं जमलेल्या प्रत्येक शिवभक्ताला माझं आव्हान आहे, तुम्ही प्रत्येकाने एक एक पत्र जरी लिहिलं तर सिहोरचा पूर्ण भंडार पत्रांनी भरून गेलं पाहिजे की पंडितजी शिरपूरला कधी येणार अशा प्रश्नाचं पत्र तुम्ही उद्याच पत्र लिहिणार. सिहोर मध्ये फक्त आणि फक्त शिरपूर पोस्ट ऑफिस असलेला लिफाफाच इतका गेला पाहिजे की पंडितजींचे सगळे लोक देखील गोण्यात उचलून थकून गेले पाहिजे. पत्र पाठवणार नक्की. धन्यवाद. आपला जास्त वेळ घेणार नाही, बोलायला खूप काही होतं, पण पंडितजी आम्ही ज्या परिवारातून आलोय तो परिवार आम्ही कायम दातृत्व, कायम निस्वार्थ सेवा आणि सगळ्यात म्हणजे फक्त आणि फक्त सनातन हिंदू धर्मासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी आम्ही ठेवतोय. आणि जेव्हा जेव्हा शिरपूरच्या इतिहासात कोणत्याही जिहादी प्रवृत्ती लुडबुड करतील तेव्हा फक्त मी तुमच्याकडनं एकच मागतो, तुम्ही आम्हाला साथ देणार. हात वर करून सांगा, शपथ घ्या, साथ देणार. पंडितजींच्या समोर तुम्ही शपथ घेतलेली आहे. म्हणून हा हिंदूंचा महासंगम, हा हिंदू सनातन धर्माचा कुंभमेळा पुढच्या वर्षी देखील याच ठिकाणी याच शहरात आपण पंडितजींच्या सुमधुर वाणीतून ऐकायला पुनश्च या हे निमंत्रण देतो. आणि मी तिथे थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही आमच्या सर्व स्वयंसेवक, माझ्या समितीचे सर्व सदस्य आणि सर्व स्वयंसेवक आणि विशेषतः पंडितजी, टॉयलेट बाथरूमची व्यवस्था आमच्या स्वयंसेवकांनी अप्रतिम केली, कुठेही दुर्गंधी पसरू दिली नाही. आणि विशेष म्हणजे पाणी पिण्याला कोणीही त्रासलं नाही, प्रत्येकाला पाणी दिलं गेलं. टँकर समिती, पाणी पुरवठा समिती, प्लंबर समिती, इलेक्ट्रिकल समिती, सर्व समित्यांनी खूप खूप मोलाचं सहकार्य केलं. डॉक्टर्स, इंजिनियर, तहसीलदार, आमचे शिरपूर पोलीस स्टेशनचे मानावे तेवढे आभार कमी आहेत. या सगळ्यांना टाळा वाजून आपण कृपया. आणि पंडितजी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सांभाळणारे आमचे सर्व युवा पोरं यांनी देखील खूप सहकार्य केलं. आणि पंडितजी, तुम्ही जे आम्ही शिवपुराण महासमिती बनवली तिचं आजपासून नाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिती सिहोर शिरपूर असं नामकरण आम्ही तुमच्या देखत करत आहोत. सगळ्यांनी हात वर करून टाळ्या वाजवून समर्थन देऊया. ही समितीचं नाव शिवपुराण महासमिती व आतापासून या मिनिटापासून श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिरपूर संलग्नित सिहोर असं नाव आजपासून मी पंडितजींच्या समक्ष जाहीर करतो. आणि ही समिती अख्ख्या भारतामध्ये सगळ्यात जास्त मोठं काम, सगळ्यात जास्त मोठं योगदान आपल्याला देऊन दाखवेल हा विश्वास इथं व्यक्त करतो. आणि मी थांबतो. पुनश्च एकदा सर्व नारी शक्तीचा मानावा तेवढा आभार कमी आहे. नारी शक्तीने खरंच खूप खूप सहकार्य केलंय. मी सर्व नारी महिलांचं हात जोडून त्रिवार अभिवादन करतो. बोला श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर. जोरात जोरात हर हर. सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, भारत माता की. प्रभु सियावर रामचंद्र की.
श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय. धन्यवाद. जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरि नाम की धारा, ओम हरे 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 महादेव. एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे. हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, वृषभान साधे, ओम हरे 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 महादेव. दो भुज चार चतुर्भुज, दस बुद्धि अति सोहे, ओ बोले 10 भुजे अति सोहे. तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव. अक्षमाला वनमाला मुंडी माला धारी, बोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, माला धारी, ओम हरे 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 महादेव. श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ बोले बागा भरे अंगे, सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव. करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव. ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, ओ बोले जानते अविवेका, अक्षर के माते, ओ अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव. काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा दीवानी. ओम हरे 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 महादेव. त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव. जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ऊपर जलधारा, शिव ओढ़े मृगशाला, बोले भाग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्तन प्रतिपाला, बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे लाल के गारा, ओम हरे 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 महादेव. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तमेन्द्रवृन्दे भवं भवानी चैतं नमामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं सीतवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना.